जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के चुरू से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट क्रैश हुआ है। यहां पर पायलट की शहादत की भी खबर सामने आई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, साथ ही साथ में राजस्थान के चुरू में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। मलबे में दो लोगों के शव मिले हैं। एक के बारे में कहा जा रहा है कि वो पायलट का शव है और दूसरे के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटिश और फ्रेंच जो है दोनों ने इसको मिलकर बनाया था। लगभग 1960 और 70 के दशक में जो है ये जगुआर फाइटर जेट जो है वो बनाया गया था। लेकिन अब सवाल यही है कि जगुआर फाइटर जेट्स को लेकर जो मेरा है कि जब 10 साल पुरानी गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पे नहीं चल सकती, तो 50 साल पुराना फाइटर जेट कैसे देश की हवा में उड़ सकता है और कैसे हम अपने पायलटों की जान को खतरे में डाल सकते हैं। इसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स करके जरूर दीजिएगा। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल 2 से 3 अहम पॉइंट थे सर, जिसके ऊपर मुझे बातचीत करनी थी। पहला पॉइंट तो ये कि जगुआर विमान चुरू में, राजस्थान के चुरू में क्रैश हुआ, जहां पर हमने एक और पायलट को खो दिया। उस मुद्दे पर मैंने बातचीत करनी थी, क्योंकि मेरा सवाल सबसे पहले यही था कि जब दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में 10 साल पुरानी कार नहीं चल सकती सड़क पर, तो हम अपने जाबाज पायलट को 50-60 साल पुराना फाइटर प्लेन देकर हवा में कैसे भेज देते हैं? क्या इस बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए कि वक्त के साथ साथ अगर कारें पुरानी हो सकती हैं तो फाइटर जेट भी पुराने हो जाते हैं सब? जी हाँ राजेश, जहाँ तक जगुआर की बात है, 1970 के दशक में बनाया गया था और 1979 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। शुरुआती दौर में इसको रॉयल एयरफोर्स उड़ाती थी, इंग्लैंड की, जी फ्रांस की भी एयरफोर्स उड़ाती थी। अब आस्ते आस्ते दुनिया की सभी एयरफोर्सेज ने जगुआर को ग्राउंडेड कर दिया है, मॉथबॉल कर दिया है, यानी अब वो उड़ा नहीं रही। इंडियन एयरफोर्स दुनिया में एकमात्र एयरफोर्स बची है जो कि अभी तक जगुआर उड़ा रही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इंडियन एयरफोर्स के जो जगुआर हैं, भले ही वो 40 साल या 45 साल पुराने हैं, जी। लेकिन उनको बीच-बीच में मिड लाइफ अपग्रेड किया गया था। यानी ओके। जब वो 10,000 घंटे उड़ जाते हैं, 20,000 घंटे उड़ जाते हैं, तो उनको एचएएल की फैक्ट्री में ले जाकर उनके जितने कंपोनेंट्स हैं, एयरफ्रेम की फिटिंग है, सब चेक की जाती है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया जाता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि जो उसका एयरफ्रेम है यानी स्ट्रक्चर है वो मजबूत है क्या। जी। और इसी तरह से ये जो जगुआर था जो क्रैश हुआ, ये सारे जगुआर जो अभी हम फ्लाई कर रहे हैं, ये डारिन 3 मॉडिफाइड हैं। यानी ओके। इनमें लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, लेटेस्ट कंप्यूटर और लेटेस्ट वेपन डिलीवरी सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो जहाज बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही रिलायबल है। जी। जी, लेकिन पॉइंट मेरा ये क्योंकि ब्रिटेन में जो मेरे पास जानकारी है, जो कंपनी जगुआर बनाती थी, शायद उसने अपने कारखाने पे ताला लगा दिया है। जो मेरे पास जानकारी है कि वहां से स्पेयर पार्ट्स नहीं आते हैं, आप भारत में ही स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, या दूसरे देशों से जिसके पास पुराने जगुआर हैं उनसे स्पेयर पार्ट्स ले रहे हैं। तो ये जो जुगाड़ है, क्या ये घातक नहीं है? हाँ राजेश, क्या होता है कि दुनिया के काफी सारे देश ऐसे हैं जो कि पहले जगुआर उड़ाते थे, अब नहीं उड़ाते हैं। जी। तो ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड तरीका है जिसके तहत हमारे इंजीनियर्स जाते हैं एचएएल से और वहां से उनके जो इम्पोर्टेंट स्पेयर पार्ट्स हैं उनको खोलकर भारत में ले आते हैं। जी। भारत में लाकर उस स्पेयर पार्ट की एचएएल बहुत ही बारीकी से छानबीन करता है। ये देखता है कि वो सही है, उनको दुरुस्त किया जाता है। उनके अंदर जैसे कोई रबर सील है, उसको चेंज कर देते हैं। प्लास्टिक का कंपोनेंट है, उसको चेंज कर लेते हैं। अगर ओके। कोई फैब्रिक का कंपोनेंट है, यानी कपड़े जैसा कंपोनेंट है, जी। उसको चेंज कर देते हैं। उसके बाद ही उसको ठीक-ठाक करके 100% चेक करके टेस्ट बेंच पे चढ़ाया जाता है।
जैसे समझिए अगर वो हाइड्रोलिक सिस्टम का कंपोनेंट है तो देख लेते हैं कि उसका हाइड्रोलिक इन प्रेशर, हाइड्रोलिक आउट प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर सब दुरुस्त है कि नहीं। उसके बाद ही उसको फाइटर में लगाकर इंडियन एयरफोर्स को दिया जाता है। तो कंपोनेंट भले ही दूसरे जगुआर से लाया हो, लेकिन वो 100% नया ही होता है। जी। जी, एक पॉइंट और जो मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले मिग-21 को उड़ता ताबूत, फ्लाइंग कफ़न कहा जाता था, लेकिन अप्रैल में मैं देख रहा हूँ कि गुजरात के जामनगर में शायद एक हादसा हुआ था। गुजरात में एक जगुआर ही क्रैश होता है, वहाँ पर भी हम अपने एक बहादुर जांबाज पायलट को खो देते हैं और आज एक और हादसा हो जाता है। तो कैसे हम देखें, क्योंकि आपने पिछले 2 से 3 दशक में मुझे लगता है कि 36 राफेल के अलावा कोई इंडक्ट नहीं किया आपने। तो क्या ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और एक बहुत बड़ी रणनीतिक तौर पे चूक नहीं है सर? राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए। भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है पिछले दशकों से कि इंडियन एयरफोर्स के पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन हो जाएं। लेकिन पुराने विमान हैं, हर साल ही ग्राउंडेड होते रहते हैं, उनको स्क्रैप में बेच दिया जाता है। तो अभी कम होते-होते हमारे पास महज 31 स्क्वाड्रन बचे हैं। असल में 30 स्क्वाड्रन बचे हैं, फाइटर स्क्वाड्रन के। तो ऐसी हालत में अभी नए जहाज कब आएँगे? तेजस विमान जो कि 2005 से इंडक्ट होने थे, तेजस मार्क 1 ए जो कि जी। 2015 से इंडक्ट होने थे, वो अपनी घड़ी से 10 साल से 20 साल पीछे चल रहे हैं। भारत सरकार ने कोशिश करके जो रफ़ाएल लाई हैं, वो मात्र 36 आए हैं। जी। हमें जल्दी से फाइटर विमानों की दरकार है। जब तक नए फाइटर विमान या तो देश में ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएँ या आयातित हो जाएँ, जब तक कि इम्पोर्टेड वाले भी नहीं आते, तब तक हमें पुराने फाइटर विमान को ही अच्छी तरह से मेंटेनेंस करके उड़ाना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ राजेश कि पुराने जहाज जो हम उड़ा रहे हैं, जैसे कि जगुआर है, जी, अभी भी जी। 2 मिग-21 के स्क्वाड्रन उड़ रहे हैं। हमारे मिग-29 भी बहुत पुराने हो गए हैं। इन सबको बहुत अच्छी तरह से टेक्निकल रख-रखाव के बाद ही बहुत ही बढ़िया इंजीनियर्स जो कि बड़े-बड़े देश के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ लिख कर एयरफोर्स जॉइन करते हैं, वो सर्टिफ़ाई करते हैं, उसी के बाद इसको हम फ्लाइंग के लिए ऑफ़र करते हैं। लेकिन फाइटर फ्लाइंग में क्या होता है कि क्योंकि मशीन बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर समझो 1000 फ्लाइंग के बाद या 10,000 फ्लाइंग के बाद एक आध ऐसा मिसअप हो ही जाता है। जी।